हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टी तो अब फिनिश हो चुकी है, इसलिए अब मुकाबला केवल कांग्रेस के साथ ही है और कांग्रेस को आसानी से हम चित कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने पाप ही इतने किए हुए हैं कि वे पाप ही उनको डुबो देंगे। वहीं देश में हो रहे रेप कांड से वंचित होते हुए विज ने कहा कि ये देश महिलाओं की बहुत इज्जत करता है, इसलिए ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। विज ने कहा कि जम्मू कश्मीर की लिस्ट आ गई है और हरियाणा के भी जल्द आ जाएगी। साथ ही चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि डेट बढ़ सकती है। क्षेत्रीय पार्टियां तो लगभग फिनिश हो गई, लोगों का मन भी अब जो है सेलेक्ट करने का है राष्ट्रीय पार्टियों से, और मुख्य तौर पर हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को हम आसानी से चित कर देंगे। कांग्रेस ने पाप ही इतने कर रखे हैं, कांग्रेस के इसके पाप ही इसको डुबो देंगे। क्या मानते हो कब तक लिस्ट? अब देखिए, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना है। जो चुनाव समिति थी जिसमें मैं भी था, जिसका मैं सदस्य हूँ, उसने अपनी पैनल बनाकर भेज दिए। अब केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है किस दिन करें। जम्मू कश्मीर का उन्होंने कर दिया, उसकी लिस्ट आ गई है और अब कब वो तिथि तय होती है उस दिन हरियाणा की भी आ गई। डेट बढ़ सकती है आप? नहीं, देखो, लग रहा है कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, राहुल गांधी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, ना वो समझा पा रहे हैं कि वो जातिगत गणना क्यों करवाना चाहते हैं। जहां तक मुझे लगता है, और जो इनका किरदार भी रहा है, विभाजन हुआ देश का, इन्होंने धर्म के आधार पर करवाया। 10 लाख लोगों के कत्ल का आरोप है इनके ऊपर। फिर उन्होंने 1984 में सिखों को मरवाया, 3400 सिख शहीद हुए उसके दौरान, और राहुल गांधी जी के पिताजी ने खुद उसको सही ठहराया। उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब ये किसकी धरती हिलाना चाहते हैं? अब ये बार बार ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो निपट नहीं रहा, अब ये जातियों को जातियों से लड़ाना चाहते हैं। पड़ोसी पड़ोसी लड़े, मोहल्ले मोहल्ले लड़े, गांव गांव लड़े। ये है कांग्रेस की राजनीति, ये चाहते हैं राहुल गांधी, जिसको कभी नहीं होने दिया जाएगा। ये देश एक है, एक बन के रहेंगे, इकट्ठे बन के रहेंगे। भाजपा की नफरत को हम मोहब्बत से हराएंगे, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता के सामने। मोहब्बत की दुकान, नफरत का सामान राहुल गांधी। ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद से धारा 370 खत्म होने तक हजारों लोग बलि चढ़ा दिए, धरती के स्वर्ग को नर्क में बदल दिया। कांग्रेस की सरकारें रहीं, पहले 55 साल तो वो कांग्रेस की सरकारें रहीं, और धारा 370 लगाई किसने? कांग्रेस ने। किसने लगाई धारा 370? अलग झंडा किसने बनवाया? कांग्रेस ने। ये भूल जाते हैं, इनको बार बार याद कराना पड़ता है। आपके बस का कुछ नहीं है। कश्मीर में शांति लौट रही है धारा 370 खत्म करने के बाद, और जो हत्याएं हैं उनमें 70% कमी आई है और बड़ी तेजी से उसको ठीक किया जा रहा है। राहुल गांधी जी, आप अपनी इंजीनियरिंग रहने दो, वहाँ पर शांति पैदा कर लेने दो। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आप कश्मीर की सीमा में पैर रखने से पहले अपना स्टैंड क्लियर करो कि क्या अब धारा 370 को हटाना चाहते हैं, या जिस स्थिति में अब वो हटा दी गई है उसका समर्थन करें।